क्लास स्टूडेंट देखिएगा कि अपना टॉपिक चल रहा था लेखा चित्र। नाउ अभी ये कल तक मैंने आपको इसमें एक्सरसाइज 4.2 है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तक मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि x मापांक लेस इक्वल 3 का लेखा चित्र बनाइए। लेखा चित्र बनाओ, ठीक है। अब या आलेख विधि से हल लेखा चित्र बनाओ और हल ज्ञात करो। या आलेखीय विधि से हल करो, कैसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पर अपने पास में ये x मापांक दे रखा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखिएगा, जब x मापांक लेस इक्वल 3 है, ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि मापांक में जो ये मॉडुलस साइन है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं रखने पर ये परिणाम बताएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर प्रत्येक स्थिति में ये पॉजिटिव ही बताता है तो x की वैल्यू हम क्या क्या रखें। तो ये समस्या आती है कि x की वैल्यू हम यहाँ क्या रखें। अब इसके 2 समीकरण बनते हैं। एक तो बनता है कि जैसे कि ये प्लस का x और माइनस का x, 2 स्थितियां हैं ना, प्लस x लेस इक्वल 3 और माइनस x। अब ये लेस इक्वल 3 है, यदि इसको मॉडुलस में लिखूँ ना मैं यहाँ पर, तो ये मॉडुलस साइन इसका दोनों का पॉजिटिव हो जाता है, मॉडुलस साइन। तो ये माइनस साइन हटाऊंगा तो ये उधर चली जाएगी ना, -3 x ग्रेटर इक्वल -3, तो ये हो जाएगा -3, यानी x, अब ये माइनस का चिन्ह उधर लिखने में आएगा तो ये -3 हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ प्लस माइनस थे दोनों वैल्यूज, तो इसको हमने पहले प्रारंभ में तो 2 खंड में लिख लिया, एक प्लस की और एक माइनस की। मापांक में लिखेंगे तो वैल्यू 3 से कम है, लेकिन इसको अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये मान -3 से बड़ा हो गया और ये मान 3 से छोटा हो गया। तो x की वैल्यू एक बार तो 3 से छोटी हुई और एक बार हो गई -3 से बड़ी। अब इसके बीच का भाग ढूंढना है आपको। तो 1 और 1 2 समीकरण हो गए इस जगह हमारे। तो 2 समीकरण हो गए ना, तो ये आपको इतना डीप में नहीं बता रहा मैं, आपको शॉर्ट में वो चीज़ क्या प्लस और माइनस की दोनों मैंने आपको इसलिए क्लियर कर दी कि आप कंफ्यूज मत होने ज़्यादा, क्योंकि हमारा इतना ही बड़ा बेसिक है 10वीं का, ठीक है। तो ये प्लस x और ये दूसरा माइनस x था, जिसको कि मैंने आप यहाँ एस समीका मेरी बदल गई, अगर मैं माइनस से गुणा करूँगा तो एस समीका का चिन्ह बदल जाएगा। अब इन दोनों के लिए एक साथ दोनों का प्रोसेस चलाते हैं। देखो ये तो हुई एस समीका, ये तो दोनों एस समीकाएं हुई, ठीक है, ये तो दोनों। फिर आता है इनका दोनों का संगत समीकरण। अब इसका संगत समीकरण x बराबर 3 और इसका संगत समीकरण x बराबर -3। फिर इसके बाद दोनों के लिए हम सारणी बनाते हैं। पहले के लिए सारणी के लिए 2 ही अवयव काफी होंगे, दूसरे के लिए 2 ही काफी होंगे, क्योंकि इसमें y नहीं है। जब y नहीं होता तो आपको 2 ही एलिमेंट से काम चल जाएगा आपका, समझ गए, x और y, x और y। अब आपको सारणी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे x का मान तो 3 है तो ये हर बार 3 ही रहेगा, लेकिन y क्या है, y आप अपनी इच्छा से 1 2 0 3 कुछ भी लिख सकते हो, 0 और 2 लिख लिया। यहाँ पर भी x का मान -3 निश्चित है, तो y का मान आप 0 और 2 लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। y का मान आपके लिए क्लियर, मतलब फ्री है। अब y सिंगल समीकरण है, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन में आप y कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बड़ी नहीं लिखेंगे, ज़्यादा अपन -3 से +3 के बीच की ही रख लेंगे। अब आएगा मूल बिंदु से। इस बिंदु से हम ये ढूंढेंगे कि इस असमीका की स्थिति, यानी मूल बिंदु का असमीका से तात्पर्य संबंध होता है। तो मूल बिंदु कौन होता है, 0 0। उससे अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं तो 0 लेस इक्वल 3 और इसमें रखूंगा तो 0 ग्रेटर इक्वल -3। अब बताओ क्या 0 3 से छोटा है? कथन देखेंगे दोनों के कथन। कथन यहाँ पर ये सत्य है क्योंकि 0 हाँ धनात्मक संख्या से छोटा होता है। क्या 0 -3 से बड़ा होता है? ये भी बात सत्य है।
क्योंकि 0 ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। फिर हल क्षेत्र देखेंगे, हल क्षेत्र किधर होगा, सत्य की अवस्था में मूल बिंदु की ओर, किस ओर, मूल बिंदु की ओर, ये आएगा। और इधर भी क्या लिखेंगे अपन, मूल बिंदु की ओर, ठीक है ना। तो सत्य की अवस्था में है ये दोनों, मूल बिंदु की ओर। तो क्या आपको समझ में आया कि ये तो मैंने दो असमीकाएं बना दी मापांक की, ठीक है। फिर मैंने इसके संगत समीकरण लिख लिए दोनों, ये चिन्ह असमीका चिन्ह हट जाता, बराबर लगा दिया जाता। फिर मैंने सारणी बना ली, सारणी में ये देखा केवल x की वैल्यू है, y आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ x की वैल्यू है, y अपनी इच्छा। फिर मूल बिंदु से ये पता लगाया कि रखने पर वैल्यू कैसी हो जाती है, क्या ये कथन सत्य है, हाँ दोनों ही स्थितियां सत्य हैं। हल क्षेत्र क्या आया। अब इसके बाद अपन बनाएंगे लेखा चित्र। तो यहाँ लिखो लेखा चित्र। तो ये जो लेखा चित्र बनाना है ना, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि x और y के उच्चतम और निम्नतम मान कितने कितने हैं। ये तो प्लस x, ये प्लस y, ये माइनस x, नीचे माइनस y, बीच में 0। अब इसमें निशान डालो, x के तो +3 और -3 तक हैं, तो 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3, ये -2 -1 1 और 2, ऊपर लिखो 1 2 3, नीचे लिखो -1 -2 -3, ठीक है ना। अब ये कहता है 3 पर ही 0 और 3 पर ही 2, तो 3 पर 0 तो ये हो गया और 3 पर 2 ये हो गया। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये तो कौन सी समीकरण कहलाई, x लेस 3। अब लेस इक्वल है, देखो दोनों चिन्ह है ना, इसलिए हमने गहरी लाइन कर दी। अब इसका हल क्षेत्र किधर कह रहा है, मूल बिंदु की ओर। तो यानी इस रेखा से मूल बिंदु इधर है, तो इसका छायांकन इधर होना चाहिए, इस रेखा की ओर, ठीक है ना, इस ओर होना चाहिए, मूल बिंदु की ओर। फिर बताइएगा इसको -3 पर 0 और -3 पर 2, -3 पर ही 2। अब इनको मिलाते हैं तो एक रेखा ये बनती है, ये कहलाएगी x ग्रेटर इक्वल -3 वाली लाइन। इसका हल क्षेत्र किधर करा है, मूल बिंदु की ओर। तो रेखा तो ये रही, मूल बिंदु यहाँ है, ये मूल बिंदु है, तो इससे इस ओर, ठीक है, तो ये इधर की तरफ तीर के निशान बना दो, ठीक है ना, तो ये इधर बना देंगे इनको। अब आप ये देखो कि इसका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या आया, दोनों रेखाओं के मध्य का भाग। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक हुआ, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हुआ -3 से 3 के मध्य, -3 से x बराबर -3 से x बराबर 3 के मध्य, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच में, इन दोनों रेखाओं के बीच का, यानी ये वाला पोर्शन पूरा छायांकित कर देंगे, तो ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कहलाया। लेकिन ये रेखा का काफी लंबी जा रही है, इसलिए हम इसको क्या है कि ड्राइव नहीं कर सकते, क्लोज बंद आकृति नहीं बता सकते, तो खुला ही रहना पड़ेगा। तो आपको क्षेत्र बताना पड़ेगा खाली -3 से +3 के मध्य, ठीक है, आया ना आपके समझ में। तो ये ज्यादा कठिन नहीं है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रोसेस इसी में आपको ये भी बता देता साथ साथ ही कि जैसे अपने पास में एक एग्जाम्पल है कि y माइनस एक्स मापांक लेस इक्वल 3 दे रखा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो तरीका है, अब यहाँ या करके हम इसको सॉल्यूशन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो y माइनस एक्स है ना, ये वैल्यू अब सामने की इस टर्म को
वाई माइनस एक्स को आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि लेस इक्वल प्लस माइनस 3 मापांक की। अब ये प्लस माइनस 3 बताती है, लेकिन ये इस तरह से दर्शाई नहीं जाएगी। तो ये हो सकती है कि -3 से बड़ी और 3 से छोटी के बीच में। मापांक जब लगा होता है ना, तो ये संख्या +3 -3 उससे +3 के बीच होती है। किस किस के बीच में होती है? -3 से +3 के बीच में। अब मेरा जो पिछला जो क्वेश्चन था ना आपके, एक्स मापांक लेस इक्वल 3, तो हम चाहते तो -3 से एक्स और 3 लिख सकते थे। बात तो वही पड़ी कि एक खंड तो मैंने आपको ये बता दिया था और एक खंड मैंने आपको ये बता दिया था, यानी ये तो हो गई मेरे एक्स लेस 3 और ये हो गई थी -3 लेस इक्वल एक्स। इसको उल्टा करके या करके जमाऊंगा ना, तो एक्स इधर और 3 उधर चला जाएगा, तो एक्स ग्रेटर इक्वल -3। बात तो वही हुई। तो कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे अगर लिखा है तो या मेरे उसी अनुसार लिखना आप कि एक फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो जाएगी इसकी क्या, y माइनस एक्स लेस इक्वल 3, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। और सेकंड आप इक्वेशन लिखोगे तथा सेकंड लिखोगे इसी के माइनस लगाकर y माइनस एक्स लेस इक्वल 3। अब ये माइनस चलो उधर ले जाना, तो y माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल -3। यहाँ क्या है, आपको ज़्यादा छिड़कानी नहीं करनी पड़ी। तो अब ये दो मेरे पास में असमीकरण आ गई, y माइनस एक्स लेस 3 है ना, और सेकंड ये आ गई मेरी। अब ये दो असमीकरण आ गई ना, ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई। तो क्या आप इनका भी ग्राफ बना सकते हैं? तो इनका भी अपन ग्राफ बनाएंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे। कौन सा? पहले तो आप संगत समीकरण लिखोगे, संगत समीकरण। तो कि y माइनस एक्स इक्वल 3, y माइनस एक्स इक्वल -3। इसमें y को लिखोगे फिर 3 प्लस एक्स, इसमें भी लिखोगे x माइनस 3, यहाँ लिखो x प्लस 3, ठीक है ना। तो अब क्या करना होगा, इस जगह हम टेबल बना देते हैं, मान रखना है, सारणी बना लेते हैं। तो सारणी हम बना लेते हैं, डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, तो सारणी बनाना, ठीक है ना। आप भी बना सकते हो। वैल्यू, वैसे तो वैल्यू निकालनी चाहिए कायदे से, ठीक है ना। अब x का मान रखोगे आप, जैसे कि 0, 1 और 2। मान लो कि 0 लिखा मैंने यहाँ, तो इसमें 0 लिखने पर 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, 1 रखने पर 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 2 रखने पर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी यही मान लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेना आप 0, 1 और 2। अगर x का मान 0 लिखा तो y का मान -3, 1 लिखा तो -2, 2 लिखा तो 2 - 3 यानी -1। अब यहाँ लिखो मूल बिंदु से, मूल बिंदु 0 0 से क्या इस समीकरण में रखा जाएगा, दोनों में 0 - 0 लेस इक्वल 3, 0 - 0 लेस इक्वल -3। तो यहाँ सॉरी ग्रेटर, तो 0 लेस इक्वल 3, यहाँ लिखना 0 ग्रेटर इक्वल -3। कथन की स्थिति दोनों की क्या है? दोनों स्थिति में कथन सत्य है, यहाँ भी सत्य है, यहाँ भी सत्य है। अब हल क्षेत्र बता देंगे। हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, किस ओर? मूल बिंदु की ओर। और इसमें भी किधर बताएंगे? मूल बिंदु की ओर, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ पेपर यानी लेखा चित्र, लेखा चित्र बनाएंगे ना, तो इधर लाइन करो, अधिकतम न्यूनतम वो 5 तक ही है, वाई भी 1 2 3 4 5 है ना, ऊपर 5 हो गए, ठीक है ना। और नीचे -1 -2, इधर 1 2 3 4 प्लस एक्स, ऊपर प्लस वाई, -3 -2 -1। हाँ, अब देखना, पहला मान 0 पर 3, पहला बिंदु 0 पर 3 लो, फिर 1 पर 4, ये 1 है, 1 के ऊपर 4, ये बिंदु यहाँ आएगा, है ना। 1 पर 4, ये डॉट 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 बना के देख लो। 2 पर 5, 2 के ऊपर 5, ठीक है ना, ये 2 है और ये 5 है, ये लाइन। तो इसको अब क्या है, अपने को ग्राफ पे लाइन खिंची भी होती है, तो इसलिए आपको यहाँ इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप इनको मिलाओ सीधा,
ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -3 से निकल जाएगी ये सीधी रेखा आर पार, ठीक है ना। दूसरी रेखा बनाओ, 0 पर -3, ये 1 पर -2, ठीक है, 2 पर -1। अब ये रेखा यहाँ खींचेगी। अब इन दोनों का हल क्षेत्र देखो, दोनों का मूल बिंदु की ओर कह रहा है, तो पहली वाली का मूल बिंदु की ओर, दूसरी वाली का भी मूल बिंदु की ओर, तो ये हल क्षेत्र इधर रहा दोनों का, ठीक है ना। आगे ना आपके समझ में, तो ये मूल बिंदु का हल क्षेत्र दोनों रेखाओं के बीच हो गया। पहली रेखा का क्या नाम था, y - x लेस इक्वल 3, दूसरी थी y - x ग्रेटर इक्वल -3। सिंपल है, आगे ना आपके समझ में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है इनकी। ओके।